अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट। बट साहब को देखकर लगता है कि मौसम तब्दीलियाँ ले रहा है, अंगड़ाई ले रही है। सर्दियाँ ले रही हैं। बट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हाफिज जी, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र बट साहब, अल्लाह का शुक्र खैरियत है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो बाकी पाकिस्तान की टीम ने जैसा खेला देश को खेले उस्मान खान से। आपकी बहुत बहुत ही करीबी रिश्ता है, बहुत इज़्ज़त और एहतराम वाला रिश्ता था अब कादिर साहब से भी, और बिल्कुल ऐसे ही आपके साथ बर्ताव करते थे जैसे वो सलमान कादिर के साथ करते हैं। अ, उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पाकिस्तान के लिए लेकिन उस्मान उनकी इस्तीफा से जाने के बाद पाकिस्तान टीम में आ गए हैं और 2 मैचों में मुसलसल उन्होंने बड़ी उम्दा अ, आप एक लेक्चरर की हैसियत से उस्मान को कैसा आप देखते हैं? उनकी कारकर्दगी के ऊपर आप ख़ास कम करें और यकीनन जब आप बात कर रहे होंगे तो कुछ चीज़ें कुछ बातें कुछ यादें आप हमारे साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हाफिज जी कि मौसम बदल गया है और अब बदलने वाली जो चीज़ है ना वो आपका नेट है। इंशाल्लाह उसका ज़रूर कुछ करना है, क्योंकि बड़े अरसे से ये बड़े एंड टाइम पे आके अंगड़ाई लेता है। और सारी ऑडियंस जो है ना वो मुंतज़िर है कि कब ये जो है ना बदला जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। बहरहाल स्टार्ट करते हैं उस्मान कादिर से। आई थिंक द बॉय रियली बॉल्ड वेल। उसने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। देखिए लेग स्पिनर में जो देखने की चीज़ें होती हैं, क्या लूप है, बॉल में डिप है। ऑफिशियल उसका टाइटल लेग स्पिनर है, तो लेग स्पिन कितना होता है? बड़ा अच्छा कंसिडरेबल टर्न एंड बाउंस देखा, हाइट अच्छी है, एक्शन अच्छा है। एक चीज़ जो डिफरेंट थी नज़र आई वो ये है कि तेज बॉलिंग नहीं करते, रश में नहीं है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि टी20 क्रिकेट हो रही है तो ला ला के तेज मार रहे हैं। लूप बड़ी खुशाइन बात है। बड़ी देर बाद फ्लाइट वाली कोई बॉलिंग देखी। गुगली बड़ा जबरदस्त किया। एक्शन में कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आती जब गुगली करते हैं, तो बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। तो कि जिम्बाब्वे कोई ऐसी टीम नहीं है कि जिसके खिलाफ कोई परफॉर्मेंस को आप जो है ना वो बड़ा हाईली रेट करें। बट जो चीजें देखने की थी वो था ब्रेक, लेग स्पिन भी अच्छा हुआ, गुगली भी अच्छा हुआ, लूप भी था, डिप भी था बॉल में। और क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट थी, इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू था, तो जिस मर्जी के खिलाफ खेलें आप पे एज ए स्टार्टर आपके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, उसको भी अच्छी तरह डील किया। आई थिंक कि क्रिकेट अब जितनी क्रिकेट खेलेंगे, अगर लंबी क्रिकेट में जरा दिल लगाएंगे, 4 दिन की क्रिकेट मेहरबानी करें, अगर उसमें लंबे लंबे स्पेल करें तो ये कंट्रोल भी बढ़ता जाएगा और एक्सपीरियंस भी आएगा। बैट्समैन को एंटाइस करना है, किस तरह आउट करना है, किस तरह उसको लालच दिलानी है, फ्लाइट करनी है, किस वक्त पे गेंद खींचना है, उस सिचुएशंस को डील करेंगे तो यकीनन इंशाल्लाह एक बड़े बॉलर बन सकते हैं और पाकिस्तान के लिए उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को अब वो जाने नहीं देंगे। जहाँ तक रही बचपन की बात, बिल्कुल वो भाइयों की तरह है। छोटा भाई है, बहुत हमारा शुरू से आना जाना था। और जब उसने कुरान हिफ्ज़ किया था तो मानो वाज जस्ट, मैं उसको, हम सारे घर में उसको मानो कहते थे। बिल्कुल छोटा सा था। अब तो वो माशाल्लाह फुल, ही इज़ अ फुली ग्रोन मैन। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की सर्विस करे वो और अपने अपने मुल्क का तो नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह, अपने फादर का भी नाम रोशन करे। उनकी तरह लेग स्पिन आर्ट चले, उनके जैसा ना भी सही, उनसे आधा भी बॉलर बन गया तो पाकिस्तान को बहुत फायदा देगा। मजमूई तौर पर इस टी20 सीरीज को आप सकते हैं, नुकसान कुछ हासिल हुआ है यहाँ से? आपकी आवाज कट रही है, लेकिन जो मुझे आपका क्वेश्चन समझ आया है कि रिगार्डिंग इस सीरीज के ऊपर आप पूछना चाह रहे हैं कि ये सीरीज जो है ऐसी गई है कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान क्रिकेट के। आई थिंक कि देखिए इस सीरीज में हमारा मोटिव क्या था। ऑब्वियसली विनिंग, नंबर 1 कि जीतनी है सीरीज, हमने जीती, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट इससे कहीं ज्यादा था, नए प्लेयर्स के हवाले से, कि आपने मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है तो और राइट एरियाज में क्रिएट करनी है। अच्छा हुआ अपॉर्चुनिटीज दी गई, जो है खुश दिल को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। हैदर अली ने एक अच्छी इनिंग खेली और अब्दुल्ला शफीक का आज डेब्यू हुआ, उस्मान कादिर खेले, ये बड़ी खुशाइन बातें थी, अच्छी चीज थी। कुछ इससे बढ़कर इसमें आप एडिशंस कर सकते थे। जब आपने सीरीज जीत ली
आपको क्या ज़रूरत है आज इमाद वसीम को मैच खिलाने की? हमें इमाद का क्या नहीं मालूम जो हमने आज मालूम करना था ज़िम्बाब्वे के खिलाफ। मेरा ख्याल है कि एक अच्छा मौका हमारे हाथ से निकला जब पे हम ज़फ़र गौहर को खिला सकते थे। वो कॉन्फिडेंट है, बैटिंग बड़ी अच्छी करता है, फील्डर आउटस्टैंडिंग है और बॉलिंग उसका मेन डिपार्टमेंट है, जिसमें वो पिछले साल मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का। आई थिंक ही डिज़र्व्ड टू प्ले टुडे। नहीं खिलाया, अल्लाह बेहतर करे उसके हक में। और मेरा ख्याल है ये अपॉर्चुनिटी देने का मौका था जो गवाया। विकेट कीपर रिजवान का आपको क्या नहीं पता, कितने देर से पाकिस्तान टीम में है। आज इतनी बात करते हैं रोहेल नज़ीर की, स्पेशली T20 के हवाले से। वो एक इनोवेटिव बैट्समैन है। कीपिंग दो अभी काफ़ी उनको उसमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अपॉर्चुनिटी दे सकते थे आप उनको। उसके अलावा आई गेस के बार-बार जो है वो फास्ट बॉलर्स की भरमार जो करनी है, आप अपने ऑलराउंडर्स को मौका देते। आप उस पर थोड़ा प्रेशर डालते, उस पर जिम्मेदारी डालते, बजाय कि आप फ़हीम अशरफ को आपने बाहर बिठाया, उसको एक फाइनल उसका टेस्टर लेते, उसको थोड़ी बैटिंग ऊपर करा के देख लेते। स्कोर कम था, प्रेशर तो आया नहीं हुआ था टीम पे, तो वो भी अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते थे, आपने नहीं की। और इसके अलावा जो है मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड होना चाहिए। पाकिस्तान टीम को ओवर कॉन्शियस नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू गिविंग अपॉर्चुनिटीज। ऑपोजिशन तो देखें यार, ये कौन सा कोई आपका ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका से मैच हो रहा है जिसको आपने इतना वो उसको ले गए हैं उस जगह पर कि जहाँ पे जाके आप यू नो एट टाइम्स आप टेंस होते हैं, यू गेट टू कॉशियस, ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। यू डोंट नीड टू बी इन दैट पोजीशन। अपने आप प्लेयर्स को बड़ा कैसे करते हैं, यू हैव टू मेंटली आपको मेंटली उनको इस सोच में मुब्तला करना है कि यू आर बेटर देन द ऑपोजिशन। और ये कोई खाम ख्याली नहीं है, इस ऑपोजिशन से तो आप बहुत बेहतर थे। तो ये कॉन्फिडेंस की भी अलामत है। आपकी सेकंड स्ट्रिंग को खेलना चाहिए था आज का मैच, सेकंड स्ट्रिंग ने भी जीत लेना था इनकी इस टीम से। तो आई गेस अब्दुल्ला शफीक को देखें, अपॉर्चुनिटी मिली, ही प्लेड वेल, आज भी नॉट आउट रहा, टेक्निकली करेक्ट प्लेयर लगता है। पहले भी पिछले साल उसने ट्रॉफी में 100 किया, डेब्यू पे T20 के 100 किया, तो उसको वनडे क्रिकेट खिलानी चाहिए थी क्योंकि वो बड़ा करेक्ट प्लेयर है, करेक्ट शॉट्स खेलता है, रिस्क फैक्टर कम है उसकी बैटिंग में। आपने उसको T20 में खिलाया। हैदर अली को आपने वनडे खिला दिया जो कि स्पेसिफिक T20 फॉर्मेट का बैट्समैन है, तो कि उसकी शॉट्स में पावर है, वो अच्छे बड़े शॉट्स मारता है, लेकिन टेक्निकली काफ़ी काम की ज़रूरत है। मैं उसको मुबारक देता हूँ कि उसने जो अभी तक की उसकी सक्सेस है T20 फॉर्मेट में, लेकिन उसको अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में मनवाने के लिए, अच्छे दूसरे फॉर्मेट्स में बड़ी परफॉर्मेंसेस देने के लिए अपनी टेक्निक पे काम करना पड़ेगा। उसकी टेक्निक में काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे काम होने वाला है। बिग हिट, अच्छी टीम, अच्छी बॉलिंग आपसे ऐसे ही नहीं खाएगी। सो यू नीड टू कवर अप द बेसिस। आई थिंक कि वो T20 फॉर्मेट का प्लेयर था। अब्दुल्ला को आप वनडे भी खिला सकते थे, वो भी अपॉर्चुनिटी हमने मिस की। पॉजिटिव्स भी मैंने आपको बता दिए, जो चीज़ें कर सकते थे शायद नहीं की, ओवर कॉशियस हो गए, वो भी कर लेनी चाहिए थी। सलमान, ये जफर गौहर के ऊपर एतमाद न करने का क्या मसला है, वजह क्या नजर आती है? और दूसरा, फहीम अशरफ के साथ क्या मसला है? जितनी देर से वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको मौके भी मिले हैं, अच्छे मौके मिले हैं, ये नहीं कहा जा सकता है कि उनको अच्छे मौके नहीं मिले हैं, वो क्यों उस अंदाज में या जितने उनको मौके मिले हैं उस हिसाब से, उस तनासब से, उस हिसाब से उस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा क्यों नहीं कर पाए? फहीम और जफर दोनों को बताइए। देखिए, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा हूँ, इन डेप्थ तो मुझे नहीं पता कि वो उनकी मेंटल स्टेट क्या है या वो किस तरह गेम को अप्रोच करते हैं। एक कोच जो कि बहुत नज़दीक होता है, एज अ सीनियर प्लेयर जब आप किसी प्लेयर के काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो आप देखते हैं कि इसकी इसकी प्रैक्टिस रूटीन क्या है, इसका माइंडसेट क्या है, आपको काफ़ी चीज़ों का पता लगता है और आप उसको उस लिहाज से एडवाइस कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या मिस कर रहे हैं। जो ऑन स्क्रीन मुझे नज़र आता है वो एतमाद का फुकदान नज़र आता है। वो अपने आप को जिस काबिल हैं उस काबिल ना समझना नज़र आता है और कोई ऐसी तदबीर भी नहीं की गई उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए कि उसको लगे कि मैं इससे बेहतर हो सकता हूँ। मैंने कभी उसका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नहीं देखा, कभी जिम्मेदारी उस पर डलती नहीं देखी कि जाओ आज 50 करके दिखाओ। जो ईजी चेजेस होती हैं उनमें भी हमारे जो नॉर्मल बैट्समैन हैं वही अपने जगहों पर जाते रहते हैं और जाके वो रन्स करते हैं, चाहे अपोजिशन हल्की हो चाहे मैच आसान हो। वहाँ पे इनोवेशन आनी चाहिए, वहाँ से प्लेयर्स जान पकड़ते हैं, उनको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होते हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। वो चीज़ें आपको क्रिएट करनी पड़ती हैं एज लीडर्स, एज कैप्टन, क्योंकि आप देख रहे होते हैं आने वाला वक्त। देखिए, कैप्टन की हमेशा एक आंख
मौजूदा मैच पे होती है और अगली आने वाली मुश्किलात पे होती है, और उस हिसाब से वो इस मैच को चलाता है। जब ये आसानी होती है कि अगले में मुझे क्या चीज जो है ना वो फायदा दे सकती है, उसकी डिस्कवरी नॉन स्टॉप, एक लीडर की डिस्कवरी जो है ना वो हर वक्त वो उसकी स्विच ऑन रहनी चाहिए टू नो हिज प्लेयर्स द मैक्सिमम, क्योंकि एक ये रिबिल्डिंग फेज का कैप्टन है और इसको अभी काफी प्लेयर्स नए चाहिए अगले आने वाले सालों में। तो मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगा कि जो डिस्कवर अपने प्लेयर्स को करने की आदत डालें, और वहां पर जो है ना ही विल गेट टू नो हाइज एंड लोज ऑफ हिज प्लेयर्स, हाई पॉइंट क्या है, इसका लो पॉइंट क्या है, कहां पर मैंने इसको एनकरेज करना है, कहां पर मैंने इसकी जगह किसी और को लाना है। ये सारी चीजों की उसको सारी नॉलेज तब आएगी जब वो इन लोगों को ऐसे ट्राई करेगा। और दूसरी तरफ जो है प्लेयर्स ऐसे हैं कि उन्हें हर सिचुएशन में हर नंबर पे खिला के देख लिया है, वो उनका रिस्पॉन्स उस तरह इनकरेजिंग नहीं है जिस तरह होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस देने के बावजूद, इतने मैचेस खेलने के बावजूद, लेट्स से फखर 3-4 साल से पाकिस्तान की टीम में है, सारे फॉर्मेट पाकिस्तान क्रिकेट ने उसको खिला दिए। जहां टेक्निक थी पहले दिन से, आज भी उधर ही खड़ी है। जब लग जाती हैं तो लग जाती हैं, नहीं लगती तो नहीं लगती, लेकिन कोई होमवर्क हुआ, कोई डेवलप हुई गेम, कोई नई शॉट, कोई डिफेंस का टाइट होना, कोई मुश्किल बॉलर को अपनी टर्म्स पे जरा उसको नेगोशिएट कर लें, डिफेंसिव मैकेनिज्म अपना तेज कर लें, उसके बाद दूसरों पे अटैक कर दें, कोई समझदारी, कोई चालाकी, कोई फर्दर डेवलपमेंट नजर नहीं आती। वेयर इट वाज देयर इट इज टिल नाउ, एंड आई डोंट सी अनलेस इतना टाइम गुजरा है, अकेडमीज खाली थी, कोचेस वहां पर हैं, एक्सपीरियंस लोग आ चुके हैं, इनके साथ काम नजर आना चाहिए और ये लड़कों को खुद भी इस पे करना चाहिए। मैं हैरान हूँ, टेस्ट मैच में ओपन कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम में ओपन कर रहे हैं, केपी के कप्तान है तो 6वें नंबर पे बैटिंग पे जा रहे हैं। ये तो मतलब ये तो समझ से बाहर है ना कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है तो आपने 6वें नंबर पे जाके फॉर्म सही करनी है अपनी। अच्छा, फखर के साथ आपका जो ख्याल है कि उनको बहुत मौके मिले हैं, कहीं कुछ नहीं है। फखर में टैलेंट है, ये नहीं मैं कह रहा कि उसमें टैलेंट नहीं है, लेकिन उस पे काम, उसकी फर्दर डेवलपमेंट नजर आनी चाहिए ना, एक प्लेयर की अपनी भी, और साथ जो इतने अरसे से जो उनके सीनियर्स या कोचेस की सूरत में उन लोगों को नजर आना चाहिए। और अगर आप उसे फर्दर देखें, इफ्तिखार को देख लें, 2-2.5 साल 3 साल हो गए शायद उन्हें भी टीम के साथ, 2.5 साल तो हो गए। 1.50 है उनका अभी तक, 1.50। ये कब से ये काफी हो गया पाकिस्तान टीम में रहने के लिए। वरना 10-15 साल पीछे चले जाएं तो एक ही सीरीज में प्लेयर ने 100 किया होता था और 2 फेलियर्स के बाद वो बाहर भी हो जाता था, जो कि वो भी गलत था। लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज कि 2 सालों में 1.50 ही बहुत है किसी को। कुछ नजर आना चाहिए, कोई डेवलपमेंट, कोई समझ बूझ गेम। अरफन मौला क्रिकेटर है, अरफन मौला क्रिकेटर है। देखिए जी, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और वो जुमला कंप्लीट होता है, कई लोग उसे कंप्लीट करते हैं, मास्टर ऑफ नन। तो अगर आप सब में थोड़े थोड़े हैं ना तो आप पूरे कहीं भी नहीं होते। तो ये अब वो क्रिकेट नहीं रही, आपने कहीं ना कहीं पूरा होना है। इट्स अ गेम ऑफ स्पेशलिस्ट, बिट्स एंड पीसेस। एक प्लेयर चलता है टीम में, एक मैक्सिमम 2 प्लेयर अफोर्ड होते हैं, वो भी बिट्स एंड पीसेस से ज्यादा होते हैं, किसी एक चीज में स्पेशलाइज करते हैं। इफ्तिखार इज अ गुड प्लेयर, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो या वनडे क्रिकेट में जो रन्स किए हैं, वापडा की तरफ से पहले खेलते थे, एज ओपनर किए हुए हैं। अब उनको सजाया ला के ट्रॉफी की तरह ड्राइंग रूम में सबसे ऊपर जगह पे 6वें नंबर पे आपने उनको रख दिया है, जहां पर ना आप ऊपर के रहते हैं ना आप नीचे के रहते हैं। उसको वो नंबर दे दिया कि जैसे वो कोई पावर हिटर है। वो एक प्रॉपर बैट्समैन था, अब जब उसका रोल चेंज हुआ है तो ऐसा लगता है ना वो उधर का रहा है ना वो इधर का रहा है। तो एक आध दफा इनिंग तो फिर आप खेल ही जाते हैं, जब आपने 1.5-2 साल लगातार क्रिकेट खेलनी हो, 2-4 इनिंग है तो कोई भी रीजनेबल प्लेयर खेल जाता है। लेकिन सलमान, आप जब लाते हैं तो आपको उसको वो अपॉर्चुनिटीज देनी, प्रोवाइड करनी होती है, वो वाली पोजीशंस जहां से वो करके आया होता है। हमारे मुल्क में अजीब सीन है, मोहम्मद नवाज एज अ बैट्समैन स्कोर करके पाकिस्तान की टीम तक पहुंचे और आगे आके लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए। इस तरह की जो चीजें हैं, ये मतलब इनके लिए कौन जवाबदेह है कि किसी का रास्ता कोई और है, जब वो आगे आता है तो उसको नई जॉब मिल जाती है। आप उस जिस चीज में कोई बंदा है आपको उसको वहां पर रखें। अच्छा सलमान, ये शादाब और उस्मान, आपने उस्मान के बारे में बड़ी अच्छी बात की, आपके
जो हकीकी लेग स्पिनर्स होते हैं। मतलब आपको फ्लाइट नजर आता है, आपको लूप नजर आता है, आपको बॉल हवा में जाते हुए देखते हैं, आपको मजा आता है उसको देखते हुए। फिर जब वो गिरता है, गिर के गुगली होता है, लेग स्पिन होता है, तो उसको देखने का अपना एक लुत्फ है। जैसे आप फास्ट बॉलर की बॉलिंग देखते हैं, आउट स्विंगर्स को या आप इन स्विंगर्स को देखते हैं, मतलब एक लुत्फ है बॉलिंग को देखने का। जब अब उस्मान परफॉर्म करते हैं, शादाब तो पहली तरजीह है, किस तरह से इनको इसका हल कैसे निकाला जाए, किस तरह उस्मान को खिलाया जाए, कहाँ शादाब को मौका दिया जाए? जहाँ तक उस्मान की बॉलिंग का ताल्लुक है, या कोई भी क्रिकेटर जो कि क्लासिक स्पेशलाइज जो भी उसकी एक उसकी स्किल है, जब वो उसको परफॉर्म करता है क्लासिकल वे में, जैसे लेग स्पिनर के साथ या एक रिस्ट स्पिनर के साथ आप फ्लाइट और डिप होना और ब्रेक होना मंसूब करेंगे, गुगली को उसके साथ अटैच करेंगे, तो जब ये चीज़ों के ऊपर उसको अबूर हासिल होता है और आप उसका फन देखते हैं, तो आपके मुंह से खुद ब खुद निकलता है, वाह क्या बात है, व्हाट अ बॉल, ठीक है, जबरदस्त बॉलिंग, एक्सीलेंट बॉल, आउटस्टैंडिंग। ये सारे वो अल्फाज हैं जो आपका इंथुजियाज्म देख के एक अच्छे प्लेयर को, एक अच्छे एथलीट को, आपके मुंह से ये बातें निकलती हैं। चाहे आप उसके खिलाफ हों, चाहे आप उसके हक में हो, आप उसे जानते हैं नहीं जानते, लेकिन जब वो अच्छा खेलता है तो आपकी जुबान इन बातों को कहने पर मजबूर होती है, ठीक है। तो ये उस तरह की बॉलिंग है, लेकिन इसको अच्छी टीमों के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस के लिए क्रिकेट खेलनी है और लंबे लंबे बॉलिंग स्पेल्स करने हैं, ताकि ये चीज़ कंटिन्यूटी में आए। और जब इन पे प्रेशर आए, जब अच्छे प्लेयर सामने आए जो गुगली को पकड़ के खेलेंगे, जो ऑल फॉल शॉट नहीं मारेंगे, करेक्ट खेलेंगे, तो तब ये अपनी होप लूज ना करें, मजीद डेवलपमेंट की तरफ जाए। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक है, करेक्ट खेलता है, उसके खूबसूरती है शॉट, शॉट में रिस्क फैक्टर कम है, तो उसे देख के खुशी होती है कि कोई प्रॉपर बैट्समैन भी आया हमारे मुल्क में। शादाब के साथ कैसे हम चलाएंगे उस्मान को? सवाल ये था कि शादाब के साथ उस्मान कादिर कैसे चलेंगे? दोनों एक तरह के हैं, दोनों लेग स्पिनर हैं। नहीं, दोनों एक तरह के नहीं है, बिल्कुल एक तरह के नहीं है। आई थिंक कि उस्मान के पास, उस्मान की बॉल में ज्यादा बंक है, स्पिन है, और शादाब क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और पूरे ऑलराउंडर हैं, वो खाली बॉलर नहीं है, बैटिंग भी जबरदस्त करते हैं, तो फील्डर भी आउटस्टैंडिंग है। तो शादाब की एक अपनी यूटिलिटी है टीम में। मेरा नहीं ख्याल कि शादाब की पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब होती है उस्मान के आने से। हाँ, जहाँ पे आपने एक खिलाना है फिलहाल तो वहाँ पे शादाब खेलेगा, क्योंकि उस्मान हैज टू लर्न एंड उस्मान हैज टू बी यू नो बेटर देन व्हाट ही इज नाउ। वो बहुत अच्छा स्टार्ट जरूर है, लेकिन अभी बड़े सीढ़ियां हैं जो बाकी हैं चढ़ने के लिए। वेयर एज शादाब जो है वो अब एक प्रोडक्ट तैयार हो चुकी है, जिस पे पाकिस्तान ने बहुत इन्वेस्ट किया और जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और रिस्पॉन्ड किया है, तो कि उसने भी बेहतरी की तरफ जाना है। लेकिन मेरा ख्याल है ये हेल्दी कंपटीशन है, दो स्पिनर्स भी खेलते हैं, टीमें दो लेग स्पिनर भी खिलाती हैं। आप इंडिया को देख लें, वनडे क्रिकेट में एक चाइना मैन खेलता है यादव और दूसरा लेग स्पिनर चाहल खेलता है, उनके लिए कई दफा तीसरा अश्विन या जडेजा भी खेलता है। तो विकेट देख के, ऑपोजिशन देख के, पिच देख के आप दोनों को भी यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हेल्दी स्टाइल है, और मेरा ख्याल है कि जफर गौहर को बीच में कहीं ना कहीं खिलाना चाहिए। पूरी वो अच्छी जबरदस्त बैटिंग भी करते हैं, फील्डर भी आउटस्टैंडिंग है, और बॉलिंग जब करेगा आके बॉलर भी अच्छा है और डेवलप हो जाएगा। अगर आप रियली फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं तो फिर इस तरह के मैचेस जो हैं, इसमें इमाद वसीम ने कुछ साबित नहीं करना, इज अ प्रूवन प्लेयर। तो यहाँ पर आपको चाहिए था कि आप बच्चर को खिलाते। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आपका, आपने कीमती राय हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। नाज़रीन, आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के बारे में, और जो सबसे अहम बात ये आज की है ना, दो खिलाड़ियों के बारे में सलमान ने, एक अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली करेक्ट, वो किस लिहाज से जब आप उनको खेलते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भी रूम बनाते हैं, वो हर बॉल को खेलने की कोशिश नहीं करते या हर बॉल को लपेटने की कोशिश नहीं करते, वो प्रॉपर करेक्टिंग शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आप गेंद को अपनी मर्जी के साथ खेलते हैं, बॉल के साथ नहीं घूमते। उस्मान कादिर, आप गेंद पता हो देखेंगे आपका ये दोनों बहुत अच्छे हैं। अगले प्रोग्राम के लिए सलमान और हाफिज को इजाजत दीजिए। हम अपने लोगों को बहुत सा ख्याल रखेंगे।